Hello students, myself Vanna Dave from Civil Department. Welcome to our lecture number 14 of Construction Project Management. So today we will continue with your unit number 2 is Tendering and Accounting. So previous lecture के अंदर हमने टेक्निकल टर्म्स देखे थे. टेक्निकल टर्म्स जैसे कि इसके अंदर हमने देखा था एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देखा था, टेक्निकल अप्रूवल देखा था, स्टोरेज एंड इश्यू रेट देखा था, सिक्योर्ड एडवांस एंड एडवांस पेमेंट देखा था, मिस मोबिलाइजेशन एडवांस देखा था एंड लास्ट में हमने बुक ट्रांसफ़र देखा था. उसके बाद हमने टेक्निकल टर्म्स में 7 नंबर का देखा था रिक्वेशन, इंडेंट, डेड स्टॉक रजिस्टर एंड इम्प्रेस्ड. सो अभी हम आज के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे टेक्निकल टर्म्स के बाद. तो सबसे पहले हम देखेंगे मेजरमेंट बुक एंड स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक. तो अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो मेजरमेंट बुक को हम लिख सकते हैं M.B. और अगर स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं S.M.B. यानी कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक. तो इसको हम डिस्क्राइब करेंगे. ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा GTU के एग्जाम के अंदर, क्योंकि इसका डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट बुक एंड स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक आता है क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स के अंदर. सो ये आपको याद रखना है. सो फर्स्ट टॉपिक से इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे. मेजरमेंट बुक का लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद डिफरेंस लिखेंगे स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक का और दोनों का लास्ट में कंपेरिजन करेंगे. हेलो स्टूडेंट्स, myself Vanna Dave from Civil Department. Welcome to our lecture number 14 of Construction Project Management. So today we will continue with your unit number 2 is Tendering and Accounting. So previous lecture के अंदर हमने टेक्निकल टर्म्स देखे थे. टेक्निकल टर्म्स जैसे कि इसके अंदर हमने देखा था एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देखा था, टेक्निकल अप्रूवल देखा था, स्टोरेज एंड इश्यू रेट देखा था, सिक्योर्ड एडवांस एंड एडवांस पेमेंट देखा था, मिस मोबिलाइजेशन एडवांस देखा था एंड लास्ट में हमने बुक ट्रांसफ़र देखा था. उसके बाद हमने टेक्निकल टर्म्स में 7 नंबर का देखा था रिक्वेशन, इंडेंट, डेड स्टॉक रजिस्टर एंड इम्प्रेस्ड. सो अभी हम आज के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे टेक्निकल टर्म्स के बाद. तो सबसे पहले हम देखेंगे मेजरमेंट बुक एंड स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक. तो अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो मेजरमेंट बुक को हम लिख सकते हैं M.B. और अगर स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं S.M.B. यानी कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक. तो इसको हम डिस्क्राइब करेंगे. ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा GTU के एग्जाम के अंदर, क्योंकि इसका डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट बुक एंड स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक आता है क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स के अंदर. सो ये आपको याद रखना है. सो फर्स्ट टॉपिक से इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे. मेजरमेंट बुक का लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद डिफरेंस लिखेंगे स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक का और दोनों का लास्ट में कंपैरिजन करेंगे. सो अभी हम सबसे पहले देखेंगे मेजरमेंट बुक में. तो मेजरमेंट बुक में क्या होता है, तो मेजरमेंट बुक क्यों यूज होती है और स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक यानी कि SMB क्यों यूज होता है. तो अगर हम मेजरमेंट बुक की बात करें तो अगर PWD की बात करें, PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, तो PWD का अगर कोई भी वर्क है, कोई भी वर्क या फिर कोई भी मटेरियल के रिलेटेड वर्क है, वो सब कुछ मेजरमेंट बुक के अंदर मेंशन होता है. यानी कि PWD के अंडर में जो भी वर्क आता है, मटेरियल रिलेटेड वर्क आता है, वो सब कुछ मेजरमेंट बुक के अंदर मेंशन होता है. और अगर स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक की बात करें तो PWD में जो बिल्डिंग रिलेटेड जो वर्क होता है या फिर जो मेजरमेंट होता है, बिल्डिंग मेजरमेंट, वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक में मेंशन होता है. तो ये मेजर डिफरेंस है
कि अगर वर्क और मटेरियल रिलेटेड कोई भी मेजरमेंट लिखना है तो हम मेजरमेंट बुक में लिखते हैं, और अगर सिर्फ बिल्डिंग का मेजरमेंट लिखना है तो हम स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक के अंदर लिखते हैं। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट पॉइंट रहेगा, दोनों का डिफरेंस है ये। उसके बाद सेकंड देखें तो मेजरमेंट बुक के अंदर कैसे मेंशन होता है, तो 1 2 3 4 ऐसे मेंशन होता है। और अगर स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक की बात करें, स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक की बात करें तो उसके अंदर ABCD इस तरह से मेंशन होता है। क्लियर? तो इसके अंदर होता है 1 2 3 4 और इसके अंदर होता है ABCD। अभी नेक्स्ट देखें तो इसके अंदर तो एवरी ईयर, अगर एवरी ईयर बात करें तो एन्युअली अगर बात करें, जो मेजरमेंट बुक है उसके अंदर जो मेजरमेंट चेकिंग है वो 20% ही नीडेड है। तो 20% अगर मेजरमेंट चेकिंग करते हैं तो मेजरमेंट बुक के अंदर इतना सही है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक की बात करें तो उसके अंदर एवरी ईयर सभी मेजरमेंट चेकिंग करने होते हैं, यानी कि सभी का चेकिंग करना होता है, ऑल मेजरमेंट चेकिंग। यहाँ पे 20% ही सिर्फ चेकिंग होता है और यहाँ पे पूरा का पूरा सभी मेजरमेंट चेकिंग होता है। तो ये इसका डिफरेंस रहेगा। अगर इसके बाद बात करें तो मेजरमेंट बुक के ऊपर जो पेजेस है, तो अगर आपका बिल पास हो गया, बिल चेक हो गया, तो आफ्टर आपका बिल चेकिंग के बाद जो मेजरमेंट बुक है उसके अंदर जो भी पेजेस है उसको हम क्रॉस कर देते हैं, यानी कि ये आपका डन हो गया। डन के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर क्रॉस का साइन करते हैं, सभी पेजेस के अंदर क्रॉस का साइन करते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक के अंदर हम क्रॉस का साइन ऐसे नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक के अंदर क्या करना होता है, तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक का सभी मेजरमेंट हमें सबसे पहले मेजरमेंट बुक के अंदर लिखना है, उसके बाद ही हम इसके पेजेस पे क्रॉस की साइन कर सकते हैं। यानी कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक का जितना भी मेजरमेंट है या फिर जो भी इसके अंदर डिटेल्स है वो सभी सबसे पहले हमें मेजरमेंट बुक के अंदर लिखनी है, उसके बाद इसके अंदर जो भी पेजेस है इसको क्रॉस करना है, और मेजरमेंट बुक को जो भी डन हो गया है, जो भी बिल आपका पास हो गया है उसके ऊपर हम क्रॉस का साइन कर सकते हैं। उसके बाद देखें तो जो मेजरमेंट बुक है उसके अंदर मोर देन वन मेजरमेंट, यानी कि एक से ज्यादा जितने भी मेजरमेंट है वो सब कुछ हम मेजरमेंट बुक के अंदर लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ कुछ ही मेजरमेंट हम लिख सकते हैं, बाकी के मेजरमेंट नहीं लिख सकते, ऐसा कोई इसके अंदर रूल नहीं है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक की बात करें तो इसके अंदर जो भी डिफरेंस मेजरमेंट है उसके लिए डिफरेंस आपके स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक होगी, डिफरेंट स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक। यानी कि अगर आपका बिल्डिंग के रिलेटेड है तो अलग बिल्डिंग के लिए अलग मेजरमेंट स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक होगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपका मेजरमेंट बुक एक ही रहेगा, और एक से ज्यादा कोई भी अगर आपका वर्क है तो उसका मेजरमेंट भी हम मेजरमेंट बुक के अंदर लिख सकते हैं। क्लियर? तो अगर मेजरमेंट बुक की बात करें डिटेल में, तो जो मेजरमेंट बुक का जो लास्ट पॉइंट है वो ऐसा है कि मेजरमेंट बुक के अंदर अगर हमने कोई न्यू वर्क लिया है, न्यू कंस्ट्रक्शन वर्क लिया है, तो उसके बिल चेकिंग के लिए हम मेजरमेंट बुक यूज करते हैं। तो किसके लिए यूज करते हैं, तो बिल चेकिंग के लिए। यानी कि अगर हमें कोई बिल पास करना है, कोई भी प्रॉपर डिटेल्स चाहिए जिसकी वजह से बिल पास हो जाए, तो इसके लिए हम मेजरमेंट बुक का यूज करेंगे। लेकिन अगर स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक की बात करें तो ये आपके जो रिपेयरिंग वर्क टाइप जो बिल है, रिपेयरिंग वर्क बिल, उसके चेकिंग के लिए ये यूज होता है।
क्लियर। तो ये रिपेयरिंग वर्क का अगर बिल चेकिंग करना है तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक यूज होती है, और अगर कोई भी जनरल बिल चेकिंग करना है तो मेजरमेंट बुक यूज होती है। तो ये आपका मेजर डिफरेंस रहेगा। तो सबसे पहले इसके अंदर हमने क्या देखा, तो अगर आपका पीडब्ल्यूडी के अंदर में जो भी वर्क है या फिर मटेरियल रिलेटेड कोई भी हमें मेजरमेंट लिखना है तो वो आपका मेजरमेंट बुक के अंदर आएगा, और अगर पीडब्ल्यूडी का सिर्फ बिल्डिंग का मेजरमेंट है तो उसको हम स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक के अंदर लिखेंगे। यहाँ पे कैसे मेंशन करेंगे, तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 ऐसे मेंशन करेंगे, और अगर स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक की बात करें तो यहाँ पे हम ABCD ऐसे मेंशन करेंगे। और एवरी ईयर हमें 20% जो है उसका चेकिंग नीडेड है, यानी कि मेजरमेंट बुक के अंदर हमें 20% तो एवरी ईयर चेक करना ही होता है। लेकिन स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक में ऐसा नहीं है, एवरी ईयर हमें सभी का जो भी मेजरमेंट लिखा है, बिल्डिंग के जो भी मेजरमेंट है वो सभी हमें चेक करने हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 20% या फिर 40% आप चेकिंग करें तो चलेगा। यहाँ पे अगर पेज के क्रॉस की बात करें तो मेजरमेंट बुक के अंदर हम क्या करेंगे, अगर आपका बिल पास हो गया है तो उस पेजेस पे हम ऐसा क्रॉस का साइन लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक के पेजेस में क्रॉस लगाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना होगा, तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक का जो भी डिटेल्स है वो सबसे पहले कहाँ पे लिखना होगा, मेजरमेंट बुक के अंदर लिखना होगा। उसके बाद ही हम स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक के पेजेस पे क्रॉस की साइन कर सकते हैं। मेजरमेंट बुक के अंदर क्या है, तो हम एक से ज्यादा जो भी मेजरमेंट लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक में ऐसा नहीं है। वहां पर डिफरेंट मेजरमेंट के लिए डिफरेंट बुक्स जरूरी होती है, यानी कि अगर डिफरेंट बिल्डिंग है तो उसके लिए स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक अलग अलग बनानी पड़ती है। मेजरमेंट लास्ट इसका जो पॉइंट है वो ऐसा है कि मेजरमेंट बुक है, उसका जो बिल चेकिंग है वो न्यू बिल चेकिंग के लिए यूजफुल है। यानी कि अगर आपको कोई बिल पास करना है या फिर कोई इंपोर्टेंट अगर आपको कोई मेजरमेंट चाहिए तो आप मेजरमेंट बुक में से ले सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक में ऐसा नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं रहेगा। इसके अंदर रिपेयरिंग वर्क का बिल या फिर एस्टिमेटेड बिल ऐसा सब कुछ इसके अंदर रहेगा। तो इसकी बिल चेकिंग के लिए हम स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक यूज करेंगे, और अगर हमें कोई बिल पास करना है तो इसके लिए हम मेजरमेंट बुक यूज करेंगे। क्लियर। तो अभी हम आपका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोर्सेस ऑफ प्रोक्यूरिंग मटेरियल। तो यहाँ पे 8 पॉइंट्स है कि कहाँ से हमें मटेरियल्स मिलेंगे, यानी कि सोर्सेस क्या है मटेरियल्स के। तो यहाँ पे टन बाय टन सभी लिखा है। अगर आपकी एग्जाम के अंदर 2 या फिर 3, ये 3 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन रहेगा कि आप सोर्सेस लिखे मटेरियल के, तो इसके लिए आपको ये 8 जो सोर्सेस है वही लिखने हैं। बुक के अंदर कोई डिफाइन इसको नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे नाम ही आपका मेंशन किया है कि कहाँ से ये आपका मटेरियल मिलेगा आपको। तो आपको पता ही है कि अगर हमारा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है या फिर कोई भी मैनेजमेंट है, लेकिन कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो हमें कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल तो चाहिए ही चाहिए। इसके लिए हमें मटेरियल में सीमेंट चाहिए, सैंड चाहिए, एग्रीगेट चाहिए, ऐसे कई सारे मटेरियल्स चाहिए इसके लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। तो वो कहाँ से मिलेगा, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो फ्रॉम डिपार्टमेंटल स्टोर। तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था डिपार्टमेंटल स्टोर यानी कि गवर्नमेंट जो भी डिपार्टमेंटल स्टोर है, मटेरियल का जो भी गवर्नमेंट कोई प्रॉपर GMDC या फिर ऐसी बात करे तो वहां से हमें ये मटेरियल्स मिल सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट होगा फ्रॉम डिपार्टमेंटल स्टोर। नेक्स्ट वन इसके अंदर बात करें तो फ्रॉम अदर डिवीजन और सब डिवीजन, यानी कि अगर डिवीजन की बात करें तो कोई डिवीजन है उसके अंदर से भी मिल सकता है या फिर सब डिवीजन में से भी मिल सकता है। इसकी अगर हम डिटेल में बात करें तो अगर हम होलसेल में ले सकते हैं तो वहीं से भी ले सकते हैं, और अगर हम कोई छोटी सी दुकान में से भी ले, सब डिवीजन में से भी ले, तो भी आपको मटेरियल तो मिलने ही वाला है। उसके बाद है फ्रॉम सप्लायर्स, यानी कि जो मटेरियल प्रोवाइड करता है उसके पास से ही हम डायरेक्टली ले ले, सप्लायर्स के पास से। तो ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स रहेगा सप्लायर्स। उसके बाद है फ्रॉम क्वारी। क्वारी यानी कि अगर खान है, अगर हम गुजराती में बोले तो इसको अगर खान या फिर ऐसा कुछ है जहां पे मिनरल्स मिलते हैं। आपको पता होगा कि अगर हम ऐसी जगह पे जाए कि जहां पे हम
हमको कॉल या फिर मिनरल्स ऐसी सब कुछ चीज़ें मिलती है नेचुरली, तो वहाँ से हम क्वारी में से भी ये मटेरियल्स ले सकते हैं। उसके बाद है सरप्लस मटेरियल फ्रॉम अदर वर्क्स, यानी कि अगर ऐसा कोई मटेरियल है जहाँ पे वेस्टेज हो रहा है तो वहां से भी हम, कोई वर्क ऐसा चल रहा है जहाँ पे वेस्टेज मटेरियल है या फिर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल है तो वहां से भी हम मटेरियल ले सकते हैं। उसके बाद है फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि कहीं पे भी ऐसा है जहाँ पे मटेरियल्स बन रहे हैं। ब्रिक की बात करें तो ब्रिक की जो किल्न होती है वहां पे ब्रिक्स की पूरी प्रोसेस होती है वहां पे, तो वहां पे अगर हम देखें तो वहां से हम ब्रिक्स ले सकते हैं डायरेक्टली या फिर सप्लायर्स के पास से भी ले सकते हैं। उसके बाद है फ्रॉम डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल के पास से भी हम मटेरियल्स ले सकते हैं। और फ्रॉम सेंट्रल स्टोर्स परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है अगर सेंट्रल स्टोर का तो वहां से भी हम ये मटेरियल ले सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आपके 8 पॉइंट से मटेरियल आप कहाँ कहाँ से ले सकते हैं इसके लिए, तो ये आपको सभी पॉइंट्स याद रखने हैं। अभी आपका ये जो हम टेंडरिंग और अकाउंटिंग का जो यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट किया है तो उसका आज लास्ट लेक्चर है आपका, और आपका अभी हम लास्ट पॉइंट करेंगे यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ बिल। इसके अंदर आपके 5 टाइप्स ऑफ बिल है, तो सभी हम बिल्स टर्न बाय टर्न देखेंगे। तो सबसे पहले अगर इसके अंदर देखें तो फर्स्ट एंड फाइनल बिल है, उसके बाद है इंटरमीडिएट बिल है, उसके बाद है फाइनल बिल, उसके बाद है हैंड रिसिप्ट, उसके बाद फॉर लमसम कॉन्ट्रैक्ट। तो सभी को हम डिफाइन करेंगे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ बिल। अगर आपका वाइवा भी हो तो इसके अंदर भी ये बिल का क्वेश्चन आ सकता है कि बिल फर्स्ट बिल क्या है या फिर फाइनल बिल क्या है, उसके अंदर इंटरमीडिएट बिल क्या है, तो ये सब कुछ आपके इसके अंदर आ सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले है फर्स्ट एंड फाइनल बिल। तो फर्स्ट एंड फाइनल बिल के अंदर क्या आएगा, तो अगर आप कोई माइनर वर्क कर रहे हैं या फिर कोई छोटा कंस्ट्रक्शन का वर्क कर रहे हैं तो वहां पे ऐसा नहीं होता कि आपका फर्स्ट बिल है वो पास हो गया, उसके बाद आपका सेकंड बिल पास होगा, उसके बाद थर्ड बिल पास होगा, उसके बाद आपका फाइनल आएगा। ऐसा नहीं, अगर आपका कोई छोटा कंस्ट्रक्शन वर्क है वहां पे जो फर्स्ट बिल है वही आपका फाइनल बिल हो जाएगा। क्लियर? तो इसके लिए फर्स्ट एंड फाइनल बिल यूज होता है जहां पे एक ही बार में वो पूरा का पूरा पेमेंट जो भी बिल है उसको पास करके उसका पेमेंट पूरा का पूरा कर देते, तो उसको हम फर्स्ट या फिर फाइनल बिल बोलते हैं। क्लियर? इसके अंदर जो आपका बिल फॉर्म यूज होता है, बिल फॉर्म नंबर 24 यूज होता है, बिल फॉर्म नंबर 24। क्लियर? तो अगर छोटा काम है जहां पे एक ही बार में आपका पूरा का पूरा पेमेंट हो जाता है, बिल पास हो जाता है, तो इसको हम फर्स्ट एंड फाइनल बिल बोलते हैं, जहां पे आपका बिल फॉर्म नंबर 24 यूज होता है। क्लियर? नेक्स्ट है, इसके बाद है आपका इंटरमीडिएट बिल, यानी कि इंटरमीडिएट को आपको पता चल जाएगा, इसको हम रनिंग बिल भी बोलते हैं। रनिंग बिल यानी कि अगर आपका कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत ज्यादा है, मेजर कंस्ट्रक्शन वर्क है, तो इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट बिल होता है, सेकंड बिल होता है, थर्ड बिल होता है, उसके बाद फाइनल बिल होता है। तो इसके अंदर जो ये मिडल वाला जो बिल है यानी कि इंटरमीडिएट जो बिल है उसको हम इंटरमीडिएट बिल या फिर रनिंग बिल बोलते हैं, जो आपका मेजर कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है, जहां पे जिस तरह से आपका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा उसके बाद आपका बिल पास होगा, उसके बाद बिल पेमेंट होगा, उसके बाद सेकंड बिल पास होगा, सेकंड बिल का पेमेंट होगा, थर्ड पास होगा, थर्ड के बाद उसका पेमेंट होगा। ऐसे टर्न बाय टर्न अगर कोई बिल पास हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट बिल। इसको हम रनिंग बिल भी बोल सकते हैं, और इसको हम मेजर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए ही यूज करते हैं। तो इसके अंदर जो आपका बिल फॉर्म नंबर यूज होगा वो होगा 26, बिल फॉर्म नंबर 26 यूज होगा। क्लियर? उसके बाद है फाइनल बिल। तो फाइनल बिल आपका वर्ड पर से आपको पता चल जाएगा, अगर रनिंग बिल है, इंटरमीडिएट बिल है, तो फाइनल बिल आएगा जहां पे आपका
लास्ट में पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। मेजरमेंट कितना होगा, तो ये आपका मेजर कंस्ट्रक्शन वर्क होगा। इसके लिए ये दोनों यूज होते हैं, मेजर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए इंटरमीडिएट बिल और फाइनल बिल यूज होता है। क्लियर। और जहां पे अगर लास्ट में बात करें तो जो भी बिल पेमेंट करना है वहां पे आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी कि एसडी को क्या कर देंगे, एसडी को माइनस करेंगे। एसडी को माइनस करके आपका फाइनल बिल पास करेंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख लिया है कि क्या है सिक्योरिटी डिपॉजिट, इसके अंदर क्या आता है, सब कुछ। और इसके अंदर जो आपका बिल फॉर्म नंबर यूज होता है वो भी 26 ही रहेगा, 26। उसके बाद है हैंड रिसिप्ट। तो अगर कोई छोटा मोटा काम है या फिर कोई लमसम ऐसा कोई काम है, मिससेलेनियस वर्क भी बोल सकते हैं, ऐसे वर्क के लिए क्या करते हैं हम पूरा बिल पास नहीं करते तो हम इसको हैंड रिसिप्ट दे देते हैं, तो इसको हम बोलेंगे हैंड रिसिप्ट, जो आपका बिल फॉर्म नंबर 28 में इंक्लूडेड है। बिल फॉर्म नंबर 28। और लास्ट में आपका है फॉर लमसम कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो उच्चक आपका जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसके लिए अगर आपको कोई पेमेंट करना है तो उसके हम बोलेंगे फॉर लमसम कॉन्ट्रैक्ट के जो बिल पास होंगे उसको हम बोलेंगे फॉर लमसम कॉन्ट्रैक्ट। तो उसके लिए आपका जो फॉर्म यूज होगा वो होगा बिल फॉर्म नंबर 27A। और ये आपका इंटरमीडिएट बिल के लिए ये फॉर्म नंबर है। यानी कि लमसम कॉन्ट्रैक्ट का भी अगर बिल पास करना है तो इसके अंदर भी दो पार्ट रहेंगे, इंटरमीडिएट बिल और फाइनल बिल। तो ये आपका फर्स्ट वाला इंटरमीडिएट बिल और सेकंड आपका होगा फाइनल बिल। तो फाइनल बिल के लिए अंदर जो आपका फॉर्म नंबर यूज होगा वो होगा 27B, यानी कि 27A ही आपका इंटरमीडिएट बिल यानी कि जो भी मिडल के यानी फिर रनिंग बिल के लिए जो यूज होगा वो आपका 27A रहेगा। और अगर फाइनल बिल की बात करें तो वो आपका होगा 27B। क्लियर। तो आपके ये 5 टाइप्स है बिल के, जिसके अंदर हमने फर्स्ट देखा फर्स्ट एंड फाइनल बिल, जो आपके माइनर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज होता है, जहां पे फर्स्ट ही आपका फाइनल बिल हो जाता है, जिसके अंदर आपका बिल फॉर्म नंबर 24 यूज होता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद है इंटरमीडिएट बिल, ये दोनों की बिल है वो आपका मेजर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज होता है। इंटरमीडिएट बिल को हम रनिंग बिल भी बोलते हैं, जिसके अंदर आपका बिल फॉर्म नंबर 26 यूज होता है। उसके बाद है फाइनल बिल। तो फाइनल बिल के अंदर हम क्या करते हैं, जो आपका फाइनल कंस्ट्रक्शन का जो बिल पास होगा इसको हम फाइनल बिल बोलेंगे, जिसके अंदर से हम सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी कि एसडी माइनस करेंगे और इसको हम बोलेंगे बिल फॉर्म नंबर 26। उसके बाद है हैंड रिसिप्ट। तो हैंड रिसिप्ट में क्या होगा, तो अगर कोई आपका मिससेलेनियस वर्क है जिसके लिए हम बिल पास नहीं कर रहे यानी कि छोटी सी रिसिप्ट देने वाले हैं, तो उसके अंदर हम इसको हम इंक्लूड करेंगे हैंड रिसिप्ट के फॉर्म में। तो ये आपका होगा बिल फॉर्म नंबर 28। लास्ट में आपका है फॉर लमसम कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर दो पार्ट रहेंगे। अगर इंटरमीडिएट बिल है लमसम कॉन्ट्रैक्ट में तो बिल फॉर्म नंबर 27A रहेगा, और अगर फाइनल बिल है लमसम कॉन्ट्रैक्ट में तो वो आपका 27B रहेगा। क्लियर। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, तो सबसे पहले हमने मेजरमेंट बी बुक और स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक यानी कि MB एंड SMB का जो भी डिफरेंस है वो हमने देखा। उसके बाद हमने सोर्सेस देखे मटेरियल के, जो आपके 8 सोर्सेस है वो आपको याद रखने हैं टन बाय टन। इसको डिफाइन नहीं करना है, इसको सिर्फ आपको याद ही रखने हैं। जो भी आपका फ्रॉम डिपार्टमेंटल स्टोर और फ्रॉम सप्लायर्स जो भी है वो सिर्फ याद रखना है। उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ बिल, जिसके अंदर फर्स्ट एंड फाइनल बिल है, इंटरमीडिएट बिल है, फाइनल बिल है, हैंड रिसिप्ट और फॉर लमसम कॉन्ट्रैक्ट। तो आज का जो हमने लेक्चर देखा टेंडरिंग एंड अकाउंटिंग का, ये आपका लास्ट लेक्चर है इस यूनिट का। सो अभी आपका ये यूनिट टेंडरिंग एंड अकाउंटिंग कंप्लीट हो गया। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपका यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड टाइम मैनेजमेंट आएगा, जिसके अंदर आपके एग्जांपल्स भी रहेंगे। सो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। सो टू बी कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एवरीवन।